अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठक, आचार्य, गुरुजन, मार्गदर्शक और हमारे सब्सक्राइबर्स, शेयरकर्ता आदि सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, हम सामान्यतः धार्मिक उसे मानते हैं जो गले में माला पहनते हैं और तिलक लगाते हैं, उपवास करते हैं, तीर्थ करते हैं, अनेक प्रकार के कर्मकांड करते हैं। हम उन्हें धार्मिक कहते हैं। वस्तुतः धर्म क्या है इसका बोध उन्हें नहीं होता, क्योंकि वो इसे ही धर्म कहते हैं। अपने संप्रदाय में कहे गए कर्मकांडों को उचित प्रकार से करना और उसमें दर्शाए हुए तीर्थ, व्रत, नियम आदि का पालन करना, इसे ही हम धार्मिक कार्य कहते हैं। वस्तुतः धर्म क्या है? धर्म ये किसी पूजा पद्धति, उपासना पद्धति या अनेक प्रकार के कर्म कांडों का मोहताज नहीं होता। धर्म क्या है? धर्म है अपने स्वभाव में स्थित हो जाना और अपने स्वभाव के अनुसार इस विश्वरूप परमात्मा की सेवा, कर्तृत्व का अभिमान छोड़कर और कर्म की फलाशा छोड़कर करना, यही धर्म है। लेकिन धार्मिक आडंबरों ने ऐसा हमारे यानी बुद्धि पर पटल डाल दिया है कि उसके पार हमें कुछ दिखता ही नहीं। हम सत्य बोलने वाले का दुस्वास करने लगते हैं और जो मीठा मीठा बोलकर रोचक ढंग से हमें 1-2 घंटे तक यानी पुराणों की और धर्म ग्रंथों की बातें कहता है, हम उसको आचार्य कहते हैं, उसके चरण स्पर्श करते हैं। लेकिन जो सत्य कहता है और बार बार सत्य की ओर निर्देश करता है, हम उसको अपने संप्रदाय का, अपने पंथ का विरोधी मानते हैं और उसका कुछ सुनना नहीं चाहते, और उसका तो कुछ सुनना चाहते ही नहीं, लेकिन उसके विरोध में अनर्गल प्रलाप करने लगते हैं और उसके व्यक्तिगत दोषों को हम ये कहकर प्रचारित करते हैं कि देखिए ये कैसे धार्मिक है, ये कैसे धार्मिक है, जिनमें कि धर्म का कुछ अंश ही नहीं है। न ये उपवास करते हैं, न ये व्रत करते हैं, न ये प्रवचन देते हैं, न कहीं तिलक माला और दाढ़ी और बाल बढ़ाते हैं। ये कैसे धार्मिक है? ये धार्मिक नहीं है। ये हमारे मत पंथ संप्रदायों से हमें च्युत करने के लिए, हमें बहकाते हैं, हमें बहकाने के लिए ये सारी बातें करते हैं। ऐसा हमारा मंतव्य हो जाता है, ऐसा हम सोचने लगते हैं। वस्तुतः ऐसा सोचना ही अपने विवेक के साथ यानी छल कपट करना है। मनुष्य को ईश्वर ने बुद्धि दी है, इसलिए नहीं दी कि दूसरे ने कह दिया और हमने मान लिया। बुद्धि का कार्य है निश्चय करना। अगर हमने आँख मूंदकर किसी धर्म ग्रंथ की बातों को अंगीकार कर लिया तो हम सच्चे धार्मिक नहीं बने। सच्चे धार्मिक बनने के लिए सर्वप्रथम हमें निर्मल होना पड़ता है। अनेक यानी जिसे कहते हैं जन्म से लेकर अनेक वर्षों तक जो हमने सुना है, उसको हमें छानबीन करना होता है। उसमें क्या सत्य है, क्या झूठ है, क्या कर्मकांड है, क्या वास्तविकता है, इसका यानी निरक्षीर न्याय करना पड़ता है। तब कहीं बुद्धि को निश्चय अवश्य ही होता है। अन्यथा हमने अगर सुनी सुनाई बातों पर श्रद्धा रखी और उसी के अनुसार अगर हमने जीवन यापन किया तो हम लकीर के फकीर ही रहते हैं, सत्य का उजाला नहीं मिलता। और इस प्रकार हम अपने आप को ही भ्रमित और अपने आप को ही यानी जिसे कहते हैं कि मूर्ख बनाने का कार्य करते रहते हैं। ये निवेदन इसलिए किया जा रहा है
कि श्रीमद् भगवद गीता के विषय में जो हम अनेक एपिसोड्स प्रस्तुत करके आपके साथ चर्चा विचार विमर्श करते हैं, इसका मूल कारण यह है कि रोचक, भयानक और अनेक प्रकार की किंवदंतियाँ, अनेक प्रकार की यानी जिसे कहते हैं कि रूपकात्मक भाषा का यानी इस्तेमाल करके, प्रयोग करके लोग हमें यानी भुलावा देते हैं और हमें कर्म कांडों में प्रवृत्त करते हैं जो कि धर्म नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता का इतने वर्षों तक अभ्यास करने के बाद भी हमारा कुल धर्म, जाति धर्म और अनेक प्रकार के जो सांप्रदायिक बंधन है, इनसे हम नहीं छूट सके। जबकि भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता में इन बातों का निषेध किया है, इसका यानी त्याग करने को कहा है। भगवान श्री कृष्ण जी ने यानी वर्षा के लिए इंद्र को प्रसन्न करने के लिए जो यज्ञ होता था गोकुल में, वो यज्ञ बंद करवा दिया और उनसे प्रश्न किया कि इस यानी बरसात, इस जल वर्षा करने में इंद्र की क्या भूमिका है, इंद्र इसमें क्या करता है। जल को सूरज अपनी ऊष्मा से ऊपर आसमान में भाप के रूप में छोड़ता है, जिसको बादल समेट के रखते हैं और हवा का स्पर्श होते ही वो बादल संग्रहित किया हुआ जल बरसाने लगता है। इसमें इंद्र क्या करता है, ये कहते हुए इंद्र यज्ञ का वहाँ निषेध किया था भगवान श्री कृष्ण जी ने। यानी कहने का आशय यह है कि अंधश्रद्धा, अंधविश्वास का निषेध अवतारों ने भी किया है और अंधश्रद्धा, अंधविश्वास से निकालकर मानव जाति को सत्य के प्रकाश में लाने का कार्य अवतार करते हैं। यही उनका अवतारित्व या अवतार कार्य कहा जा सकता है। अवतार कार्य किसी संप्रदाय को बढ़ाना और अपने संप्रदाय के अधिक से अधिक लोगों को यानी जिसे कहते हैं कि संरक्षण देना, उनके अंधविश्वास का बचाव करना, ये अवतारित्व कार्य नहीं होता। अवतारित्व कार्य क्या है? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्टताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं युगों युगों में धर्म की संस्थापना करने आता हूँ। तो कौन सा धर्म संस्थापन करते होंगे? ईसाई धर्म या यहूदी धर्म, हिंदू धर्म, ये कौन सा धर्म है जिसकी संस्थापना करने के लिए अवतार बार बार आते हैं? वही है असली धर्म और उसी धर्म का अवलंबन करने वाले को धार्मिक कहना चाहिए। और सच्चे धार्मिक हुए बगैर हम न मोक्ष के अधिकारी हो सकते हैं, न हम आनंद के अधिकारी हो सकते हैं, न हमें प्रसन्नता मिल सकती है, न हमें स्थायी समाधान मिल सकता है। और जब तक हम स्थायी समाधान के भागी नहीं बनते, तब तक हमारा सभी कार्यकलाप अंधश्रद्धा, अंधविश्वास का ही बनता है और हमारे देखा देखी जो हमें आदर्श मानते हैं वो भी उसी राह पर चलने लगते हैं। आज विश्व में हजारों लाखों संप्रदाय उपस्थित है, लेकिन अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो हमें यही दिखता है कि अपने अपने संप्रदायों की संख्या बढ़ाना, अन्य संप्रदायों का द्वेष करना, अन्य संप्रदायों का छल कपट बेईमानी एन केन किसी भी प्रकार से प्रभाव को समाप्त करना, प्रभावहीन कर देना, यही उनका उद्देश्य दिखता है। और फिर अन्य संप्रदायों से भी हमारे संप्रदाय में लोगों को हम यानी शामिल कर ले, अपनी संख्या बढ़ाएं और अपनी संख्या बढ़ाकर अन्य संप्रदाय के लोगों पर शासन करें, उनका शोषण करें, यही उनका उद्देश्य होता है। इसलिए हमें पंथ, संप्रदाय और धर्म, इनके अंतर को जानना होगा और इस अंतर को जाने बगैर हम न सच्चे धार्मिक हो सकते हैं, न ईश्वर के जिसे कहते हैं कि ईश्वर के बालक सिद्ध हो सकते हैं और न ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं और न अपना समग्र कल्याण कर सकते हैं। मित्रों, हमें सच्चा धार्मिक होना है
सच्चा धार्मिक होना ही इस नर्तन का परम ध्येय, परम साध्य है। इस विषय में जागृति देने के लिए ये हमारा प्रयास है। और श्रीमद् भगवद गीता को अनेक धर्म, पंथ, संप्रदायों ने और अनेक मनीषियों, विद्वानों ने भाषांतरित किया। उस पर हजारों प्रकार की टीकाएं उपलब्ध है। फिर भी हम इस YouTube चैनल से श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार प्रसार क्यों करते हैं? वो ये बात अवश्य ही सोचने वाली है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि वो विद्वत्ता की छाया में दबा हुआ ये अनमोल रत्न श्रीमद् भगवद गीता और उसका परम लाभ देने वाला बोध छिपा हुआ है। उस छिपे हुए बोध को सरल भाषा में और बुद्धिगम्य पद्धति से आप तक पहुंचाना, यही हमारे YouTube चैनल का जिसे कहते हैं कि ध्येय है। और इस ध्येय को प्राप्त करने में आप सब लोग जो हमारी सहायता कर रहे हैं, उसके लिए आपका बार बार सहस्त्रशाह धन्यवाद प्रेषित करते हैं। और आइए फिर श्रीमद् भगवद गीता को हम जानने की ओर प्रस्थान करें। श्रीमद् भगवद गीता को जानें, अपने हृदय में स्थान दें और बुद्धि को यानी प्रखर, तेजस्वी और निरक्षीर विवेक करने योग्य बनाकर श्रीमद् भगवद गीता का यानी आचरण अवलंबन करने की दिशा में एक एक कदम आगे बढ़ता जाए। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि यद्यपि है दुराचारी, एक दृष्टि भजे मुझे, वो सत पा चुका, उसे साधु ही जानना चाहिए। और इस प्रकार का साधु बनने की दिशा में हम सब सहयात्री प्रयत्न करते रहेंगे और श्रीमद् भगवद गीता को अपने हृदय में स्थान देकर अपने जीवन का परम सार्थक करते रहेंगे। इन शुभकामनाओं के साथ इस अंक को विराम देते हैं। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।